वेलकम टू मेंटी। आज से हम स्टार्ट करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस हिंदू न्यूज़पेपर की। ये आपको एनालिसिस हेल्प करेगी टू अवॉइड अननेसेसरी न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कौन सा न्यूज़ आर्टिकल कौन से सब्जेक्ट के साथ, और साथ में कोई PYQ अगर पूछा जा चुका है या कोई मेंस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी, स्टेट PCS या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि हाउ टू रीड हिंदू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि कैसे आपको कौन सी न्यूज़ रेलिवेंट है एग्जाम के लिए और कौन सी रेलिवेंट नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदू की पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट। चाइना पाकिस्तान इंक न्यूक्लियर प्लांट डील। चाइना ने ट्यूसडे साइन करा एक एग्रीमेंट वर्थ $4.8 बिलियन विद कैश स्ट्रैप पाकिस्तान टू सेट अप अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ साइन ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बिटवीन द टू ऑल वेदर अलाइक। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम, एक ये तरीका हो सकता है पूछने का। क्वेश्चन बनेगा कौन सी कंट्री इसमें अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है या किस में सेटअप हुआ है, तो ये क्वेश्चन आएगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो उसका नाम है। तो ये आपका है द चश्मा 5 प्रोजेक्ट, जो कि आपका सेंट्रल प्रोविंस ऑफ पंजाब में इस्टेब्लिश होगा। अब इससे क्या पाकिस्तान को हेल्प होगा जो चाइना सपोर्ट कर रहा है? इट विल हेल्प पाकिस्तान मेक द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। So make sure if you are making notes, write down the name of the project and in which two countries it is being built up. Now comes the next news, that is General Studies 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। SBI स्ट्रेस कर रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रीन फाइनेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेमिनार लगाया क्लाइमेट फाइनेंस और रिस्क पर, जहाँ पे बैंक और पॉलिसी मेकर्स ने डिस्कस करा कॉम्प्लेक्सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर और सोल्यूशंस फाइंड आउट करे क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस वो रेफर किया जाता है उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। अब हमें क्यों ग्रीन फाइनेंस की ज़रूरत है? जैसे कि इंडिया ने अपडेट करा था अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये वो कॉन्ट्रीब्यूशंस है एक तरह का क्लाइमेट एक्शन प्लान, जहाँ पे एमिशंस को कम करना और क्लाइमेट इम्पैक्ट को अडेप्ट करना। हमने वहाँ पे एम किया था कि हम कंट्री की कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे बाय मोर देन 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। एंड एज पर द एस्टिमेट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन $403 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है इन रेन्यूएबल फाइनेंस बाय 2030 टू अचीव इट्स रेन्यूएबल टारगेट। तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट था। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि 2022 में यूपीएससी ने एक टर्म पूछी थी ग्रीन वॉशिंग। ऐसे ही वो पूछ सकता है ग्रीन फाइनेंस के ऊपर। एंड इफ यू आर मेकिंग नोट्स हेयर ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सी द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन फाइनेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि यूपीआई पेमेंट अ रिलीफ फॉर यूजर एंड अ हेडेक फॉर बैंक। पहले देखते हैं व्हाट इज यूपीआई। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई है वो एक आपका इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि आपका एनपीसीआई ने डेवलप करा था टू फैसिलिटेट इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल फोन्स। अब ये 2021 में एनपीसीआई ने लिमिट भी कम कर दी थी डेली ट्रांजैक्शन यूजर की अप टू 20, एंड जो अमाउंट था वह 1 लाख पर डे। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। अब ये आर्टिकल से ये चार्ट्स कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करता है? ट्रेंड्स के ऊपर। ट्रेंड्स मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिकली कम हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी पे वो ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो यूपीआई पे वो पूछ सकता है कि कौन से टाइम पीरियड में वो इंक्रीज हो रहा था, कौन से टाइम पीरियड में वो कम हो रहा था। तो ये चार्ट्स आपको उन एनालिसिस जो ट्रेंड्स है उनमें आपको हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कौन सा यूपीआई पे क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। विल सी द अदर ऑप्शन,
Digital currency will totally replace the physical currency in about 2 decades. Next option, FDI inflow will drastically increase. Last option, direct transfer of subsidy to poor people will become very effective. तो क्या इसको वीडियो को पॉज करें, कट, इस वीडियो को पॉज करें और देखिए, सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा एंड देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, यूपीआई क्या करता है? यूपीआई आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से आप डिफरेंट मर्चेंट्स को पे कर सकते हो विदाउट अपने कार्ड डिटेल्स या कोई भी वॉलेट पासवर्ड या कोई नेट बैंकिंग के द्वारा। तो एक तरह का यूपीआई पेमेंट सिस्टम होगा जो कि आपका अलाउ करता है मनी ट्रांसफर 2 बैंक अकाउंट में यूजिंग अ स्मार्टफोन। लेकिन अब यहाँ पे हम ऑप्शंस अब देखते हैं कि क्या और इम्प्लीमेंट होगा अगर हम यूपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी होता है, तो दैट इज नॉट अ केस इन द यूपीआई से इसका कोई वो नहीं है। फिर एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। इकोनॉमी में तो देखो, जहाँ पे ड्रास्टिकली, स्टेडली, इंक्रीजेंटली ये सब टर्म्स आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इकोनॉमी कभी भी कुछ ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं आते हैं। इट्स लाइक नॉट अ वेरी सडन प्रोसेस. Next comes that digital currency will totally replace the physical currency. That is true. It will replace, but it will totally replace physical currency? No, it can't be the case. Because still physical currency has a value. People prefer cash transactions now also. The last option हमारे पास बनता है, mobile wallet will not be necessary for online payment. This is so true. Because UPI को आप without internet भी कर सकते हो, तो mobile wallet की ज़रूरत नहीं है. If you don't have a smartphone, still by like there is a number called #123, if I'm not wrong. This is a number you can do for the UPI transactions. नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड सीसीआई। देखिए, पहले तो हम इस केस को समझते हैं कि हुआ क्या था। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पेनल्टी इम्पोज करी थी 591 करोड़ की ऑन द पीएसयू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी और अनफेयर कंडीशंस को सीसीआई को लगा कि कोल इंडिया में हो रही है, दे आर डूइंग दैट, इसलिए वो पेनल्टी वहाँ पे लगाई थी। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पता है कैसे है? कोल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि यूपीएससी आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू, आपका ये हर जगह पूछता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि इंडिया में कहाँ पे कोल पाया जाता है। साथ ही में आपको पता होना चाहिए कौन सी इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सब आपको फैक्ट्स जब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखो, क्योंकि यही स्टेटमेंट्स फॉर्म होती है जो प्रीलिम्स में आपको फिर कंफ्यूज कर जाती है कि कहाँ कहाँ पे कोल पाया जाता है। एंड ये आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका न्यूज़ इस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है जनरल स्टडीज 3 साइंस हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन अप्रूव हुई है। तो आपको इसमें वैक्सीन का नाम याद रखना, दैट इज जर्मो कोवैक OM। तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन है। और साथ ही में आपको इससे रिलेटेड न्यूज़, एक सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इंडियनजिनसली एक वैक्सीन डेवलप हुई है। इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सी वैक्सीन है और इसका क्या नाम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिहार में आ रहा है। तो ये आपका वन लाइनर करंट अफेयर है कि ये आपका कौन सी स्टेट पूछ सकते हैं, डिफरेंट स्टेट के ऑप्शन देके कि कौन सी स्टेट में आ रहा है। बिहार में आ रहा है, वो भी आपका चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है, उसका एम है टू डिसबर्स अबाउट 60,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, हैविंग लेंट 8,000 करोड़ ऑलरेडी इन द फर्स्ट क्वार्टर। नाउ ये आपकी न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने ये क्या करा, इंपॉर्टेंट आपका है NBFDI के बारे जानना कि ये क्या चीज़ है। ये सेटअप हुई थी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी जिसका शेयर कैपिटल था 1 लाख करोड़। और साथ ही में यहाँ पे किस किस के शेयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड के हैं, पेंशन फंड के हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करे। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 100% ओन करती थी शेयर्स, लेकिन आपको सब्सिक्वेंटली ये रिड्यूस हो गया टू 26%। ये आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से, सनी साइड टू द लाइट। ये आपकी जनरल साइंस है, बेसिक साइंस, बेसिक फिनोमिना कि व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, कि क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म।
और कौन से फ्लावर्स ये फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं, ये उसके ऊपर है कि सनफ्लावर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं टू द सन। ये इस फिनोमिने का हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये एक ग्रोथ मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है प्लांट का टू स्टिमुलेशन बाय अ विजिबल लाइट। तो यू शुड नो अबाउट दीज टू फिनोमिनास एंड विच फ्लावर्स डू इट। नेक्स्ट कम्स प्लेस ए न्यूज़। प्लेस ए न्यूज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एक अपना एक्सेल शीट लीजिए, उसमें आप या तो मंथ वाइज या आप अपना, जिस तरह से मैं आपको ये डेली न्यूज़ एनालिसिस में प्लेसेस से न्यूज़ बताऊंगी, मेक इट अ कॉलम एंड राइट डाउन देयर कि प्लेस से न्यूज़, उसके साथ वहाँ पे अगर कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट, अगर इंडिया की है तो कौन सी स्टेट और कौन सी कंट्री में, और कौन सी वाटर बॉडी के पास वो चीज़ है, कौन सी रिवर उसके पास है। मेक इट अ एक्सेल शीट। आपकी एक एक्सेल शीट बन जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस एक आपके पास खुद की अपनी कंपाइलेशन होगी जो आपकी हिंदू की प्लेसेस से न्यूज़ पूछ चुके हैं। आज की प्लेस से न्यूज़ क्या है? अ प्लास्टिक बैग फ्लोटिंग इन द इंडियन ओशन नियर द टाउन ऑफ द अगनगामा इन गैले इन श्रीलंका। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कि अगन गैले श्रीलंका में है। श्रीलंका के साथ आपने देखना है कि व्हाट अदर प्लेसेस आर एसोसिएटेड, एंड एज आई सजेस्टेड आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट है वोकैब, वर्ड ऑफ द डे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स CDS, SSC या और भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने कि मैम वोकैबलरी भी बताइए। तो ये आपको मैं हर रोज़ हिंदू में जो भी वर्ड ऑफ द डे आएगा उसके सिनोनिम और उसका यूजेज भी, एक तरह का सेंटेंस और उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा ताकि आपके पास अपनी एक वोकैब की लिस्ट भी बने। बिकॉज वोकैबलरी इट्स नॉट अ लाइक वन डे आप सारे रट लो, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी डे यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स दैट विल बी एडेड इन योर वोकैबलरी। दैट विल बी कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल अगर आपने कोई वर्ड आपने सुना होगा। अब आज क्या चीज़ है देखिए, आज है 21 जून, आज है इंटरनेशनल योगा डे और ये पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन है। आज ये हिंदू में आया हुआ है और साथ में हिंदू में हमें एक हिंट भी दिया गया है कि ये एक योगा टीचर है जिनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरु ऑफ मॉडर्न योगा कंसिडर किया जाता है और ऑफन हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर्सनालिटी को क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस पर्सनालिटी का क्या नाम है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये आज की एनालिसिस थी। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि ये एनालिसिस आपको अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके आपको मिलेगी और साथ ही में इस एनालिसिस का जो PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल मेंटी IS पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेंटी अकेडमी को। हैप्पी लर्निंग।